अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल ट्रेड वॉर में भारत ने जीत का परचम लहराते हुए 28 देशों के साथ ऐतिहासिक गठबंधन साइन कर दिया है और इस गठबंधन के साइन होने के साथ ही अमेरिका पर बैन लगने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त भारत के साथ 28 देशों ने मिलकर के यूएस ट्रेड को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया है और अब तक यह अमेरिका को सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से दिया जा चुका है। खबर जो सामने आ रही है उसके चलते अमेरिका की रीढ़ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस ट्रेड के भरोसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उसका शिकंजा भारत ने अपने हाथों में लेते हुए अमेरिका को उसकी असल में औकात दिखाने का काम कर लिया है। दरअसल दुनिया के 28 से ज़्यादा बड़े दिग्गज देशों ने अमेरिका के माल को उल्टा भारत को ही भेज करके अमेरिका के ऊपर अपना वास्तविक शिकंजा और भारत के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता को सकारात्मक रुख दे दिया है। भारत अब नया ग्लोबल ट्रेड का बादशाह बन चुका है और इसको लेकर के 28 देशों ने भारत के लिए अपने सारे दरवाजे भी खोल दिए हैं। इस वक्त अमेरिका के खिलाफ वैश्विक ट्रेड वार में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 28 देशों के साथ अमेरिका पर ग्लोबली ट्रेड बैन को इम्पोज कर दिया है और इस ट्रेड इम्पोज की वजह से अमेरिका को सबसे बड़ा घाटा अब तक हो चुका है। दरअसल अब आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वह तस्वीरें के सामने आने के साथ ही वाशिंगटन की नींदें उड़ चुकी हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। जी हाँ, वही भारत जो कभी अमेरिका अपनी शर्तों पर जिसे नचाने की कोशिश करता था, आज तस्वीर बदल गई है। आज कहानी उल्टी हो चुकी है। आज दुनिया के 28 देश अमेरिका को छोड़कर भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। वैश्विक मंच पर भारत की यह सबसे बड़ी जीत दर्ज हो रही है और अमेरिका की यह सबसे बड़ी हार हुई है कि अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि टोटल मिलाकर के 12 प्रोडक्ट के ऊपर ग्लोबली सेंक्शन आरोपित किए गए हैं और वो भी एक दो नहीं बल्कि 28 देशों के एक बड़े समूह की तरफ से, जिसे का हेड कोई और नहीं बल्कि भारत होने जा रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और किस तरह से अचानक से अमेरिका के ऊपर ग्लोबली ट्रेड को सस्पेंड करने के साथ ही अमेरिका को लेकर के रूस, चीन और भारत ने मिलकर के बहुत बड़ा एक्शन भी ले लिया है और अमेरिका को सप्लाई होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अब इंडिया के एयरपोर्ट पर और तमाम जगहों पर पोर्ट पर उतरने शुरू हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और भारत के दुनिया भर में बढ़ रहे एक्शन और भारत के एक बार फिर से ग्लोबली ट्रेड को अपने हाथ में लिए जाने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी हार हो चुकी है। यह बात आपने बिल्कुल सही सुनी है, क्योंकि 28 देश जिनका सालाना व्यापारिक मूल्य लगभग $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को फाइनली सस्पेंड करने का फैसला लिया है। और ये वही देश हैं जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलते थे, अमेरिकी डॉलर की गुलामी करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। ये देश अब सीधे भारत को अपनी सामरिक और आर्थिक साझेदार मान रहे हैं। दुनिया का माल अब भारत के लिए रवाना होना शुरू हो चुका है। जिस माल के लिए अब तक भारत अमेरिका पर डिपेंड रह रहा था, उसी माल को डायरेक्ट 28 देश अब भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अमेरिका जिसने भारत पर ट्रेड बैन लगाए थे, आज खुद बैन की चपेट में चौतरफा घिर चुका है और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत के निर्यात पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने सोचा कि भारत झुक जाएगा, भारत घुटने टेक देगा और भारत अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है और अब जब वो वार करता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। भारत ने अपने पहले तो ट्रेड नियम को सख्त किए, उसके बाद एक एक करके ऐसे फैसले लिए जिनका सीधा अमेरिकी बाजार पर असर पड़ा। भारत ने अमेरिका के बादाम खेप को लौटा दिया, सोयाबीन के जहाज को वापस भेज दिया,
अमेरिकी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों पर टैरिफ बढ़ा दिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी भारत ने अमेरिकी कंपनियों की दाल नहीं गलने दी। अमेरिका को लगा था कि भारत आर्थिक रूप से दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने यहीं पर मास्टर स्ट्रोक खोल दिया। भारत ने जो किया वह 28 देशों के साथ एक रणनीतिक साझेदारी रही। एशिया से लेकर के यूरोप और अफ्रीका से लेकर के लैटिन अमेरिका तक के इन 28 देशों ने भारत को साथ ट्रेड कोऑपरेशन पैक्ट पर फाइनली साइन कर दिया है। क्या है यह ट्रेड कोऑपरेशन पैक्ट, वो भी समझेंगे। और यह पैक्ट सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि इसका असर ग्लोबली वर्ल्ड में अब दिखना शुरू हो चुका है। आज हालत ये है कि दुनिया का माल सीधे भारत आ रहा है। जहां कभी अमेरिकी कंपनियां हुकूमत चलाती थीं, वहां अब अमेरिकी कंपनियां फैसले ले रही हैं। भारत की मांग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 28 देशों ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए भारत हमारा सबसे बड़ा मार्केट है और हम सिर्फ भारत के साथ खड़े हैं यह कहना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हालत ख़राब हो रही है। अमेरिकी बंदरगाहों पर सैकड़ों जहाज खड़े हैं, कंटेनरों में भरा माल सड़ रहा है। अमेरिकी किसान गुस्से में हैं, वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मच रहा है। अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब भारत ने कई देशों के साथ उनके रुपये और भारत के अपने स्वदेशी रुपये में मुद्रा विनिमय के लेकर के व्यापार शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका के पास ना ही ग्राहक बचे हैं, ना ही पार्टनर, और ना ही वो अब पुराना दादागिरी करने का समय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे 28 देशों ने भारत का साथ दिया और कैसे इस पैक्ट को साइन किया गया। और इस पैक्ट को साइन करने का क्या मतलब है, इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या वजह थी कि दुनिया ने अमेरिका को छोड़कर भारत को चुना। असल में भारत ने पिछले 5 सालों में एक एक करके वो काम किए जो अमेरिका नहीं किया। पहला, भारत ने सभी देशों को बराबरी का दर्जा दिया, जहां अमेरिका छोटे देशों पर अपनी शर्तें थोप रहा था, वहीं भारत ने विन विन पॉलिसी अपनाई। दूसरा, भारत ने वैश्विक दक्षिण यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की आवाज़ों को सुना, उनकी मांगों को समझा, उनकी ज़रूरतों के लिए बाजार तैयार किया। भारत ने इन देशों को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि साझेदारी का भी भरोसा दिया और उस भरोसे पर भारत खरा भी उतरा। और तीसरा, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत किया कि पूरी दुनिया को भारत के साथ खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा। आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के पास है। टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स, हर क्षेत्र में भारत ने ऐसा दबदबा कायम किया है कि दुनिया ने खुद कहा है कि भारत के साथ रहना ही भविष्य है। और यह कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के विपक्षी दल के नेता जेडी वेंस से लेकर के तमाम तरह के लोग अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल ये वही भारत है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि अगर आप हम पर बैन लगाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। और आज नतीजा खुद अमेरिका सहित पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका ने जो बैन भारत पर लगाए थे वो अब खुद अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। 28 देशों ने अमेरिकी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। मालिकाना हक बदल रहे हैं। वैश्विक सप्लाई चेन की दिशा बदल चुकी है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बन चुका है। व्हाइट हाउस में खामोशी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ चुकी हैं। वॉल स्ट्रीट में निवेशकों की हालत पतली हो रही है। उधर दिल्ली में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का ऐतिहासिक दिन दर्ज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारत अब किसी देश के दादागिरी को नहीं मानेगा। अब भारत ग्लोबल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आ चुका है। आज के बाद दुनिया के हर देश को ये समझना होगा कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि भारत अब दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। और जो देश भारत के साथ हैं वही भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार की दिशा को सुनिश्चित और तय करेंगे। अमेरिका को आज समझ आ गया है कि दुनिया अब सिंगल पावर सेंटर पर नहीं बल्कि मल्टी पोलर वर्ल्ड पर चल रही है और इस नई दुनिया का केंद्र भारत जैसे देश है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका झुकेगा? क्या व्हाइट हाउस भारत के दरवाजे पर घुटने टेकने को आने वाला है? क्या वो भारत के सामने अपने बैन हटाने को मजबूर हो उठा है? संभावना यही है कि अमेरिका के पास अब विकल्प बचा ही नहीं है। ये नए भारत की तस्वीर है और ये वही भारत है जो कभी दुनिया की सुनता था और आज वो भारत है जो पूरी दुनिया सुन रही है।
ये नए भारत की तस्वीर है। ये वही भारत है जो अब सब कुछ साबित कर चुका है। जो भारत कैसे टकराएगा वो बिखरने के लिए तैयार रहे, भारत ने यह भी साबित कर दिया है। अमेरिका के पास अब ऑप्शन सीमित हैं। या तो भारत के सामने घुटने टेक कर वॉल स्ट्रीट की धड़ाधड़ गिर रही अपनी व्यापार की स्थिति को सुधार ले, या फिर भारत के साथ एक बार फिर से हेकड़ी आजमा कर देख ले कि क्या भारत झुकेगा या फिर अमेरिका की हालत और भी ज़्यादा पतली होगी। दरअसल इस वक्त आ रही खबर ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन ने साफ करते हुए कहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स जो अब तक अमेरिका को डायरेक्टली सप्लाई किए जा रहे थे, अब उन रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका की सप्लाई को सीधे ब्रेक चेन करके उसे इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस पर भी चीन ने साफ किया है कि इस पर भी कोई हम एक्स्ट्रा टैरिफ या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएंगे। यानी कि जिन चीज़ों पर अमेरिका अब तक अपना अधिकार समझ रहा था चीन की, अब वही चीन ने साफ कर दिया है कि इन पर अधिकार अमेरिका का नहीं बल्कि उसके एक साझेदार भारत का होने जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ हो रही उसकी व्यापार अर्थव्यवस्था में जो अब तक ट्रेड डेफिसिट था उसे भी हम कंट्रोल करने पर काम कर रहे हैं, जिसका असर जल्द दिखना शुरू भी हो उठा है। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट अब कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि चीन ने अपनी पूरे मार्केट को भारत के लिए ग्लोबली खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने डिफेंस सेक्टर में अब तक की ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। यह ऐतिहासिक प्रगति कुछ ऐसी है कि अब तक अमेरिका को दिए गए जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्ट से सीधे अमेरिका को भारत ने दरकिनार करते हुए यह प्रोजेक्ट रूस के हाथों सौंप दिए हैं। रूस ने कहा है कि इनकी न सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडिया को हैंडओवर की जाएगी बल्कि इन डिफेंस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हम मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर ही इन सभी चीज़ों पर काम करेंगे, चाहे वह SU-57 हो या फिर S-500 जैसी डिफेंस डील हो या फिर भारत को परमाणु पनडुब्बियों के हस्तांतरण हो। ऐसे में जब रूस की तरफ से सब कुछ सामने आया तो चीन और दुनिया भर के तमाम देशों ने भी इस बात को सराहा, लेकिन वहीं अमेरिका को झटका तब लगा जब पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने ही अमेरिका का साथ छोड़ते हुए अब भारत के हक में बात करनी शुरू कर दी है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने रही है वो पूरे देश के लिए बहुत अचंभव करने वाली है। अभी तक यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका के इशारे पर भारत को उंगलियों पर नचाने की और भारत पर प्रतिबंध लगाने की दरकार कर रहा था, वही यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। वही यूरोपियन यूनियन अब ये कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और अमेरिका के डिफेंस डील को जिसे भारत ने ठुकराया था उसके यूरोपियन यूनियन के देशों ने हैंडओवर कर लिया है। यानी कि अब परमाणु पनडुब्बी जो भारत के लिए अमेरिका की तरफ से डील हुई थी उसे यूरोपियन यूनियन इंडिया को कंप्लीट करने जा रहा है और ऐसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या 9 होने जा रही है जो यूरोपियन यूनियन अब भारत के लिए बनाने जा रहा है। अब आप खुद समझिए कि यूरोपियन यूनियन जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चल रहा था उसे भी बेहतर समझ में आ चुका है कि डूबती नैया का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है भारत, और इसीलिए उसने अमेरिका का सीधे सीधे झटापट हाथ छोड़ते हुए भारत के हाथ पकड़ लिए हैं और समझ चुका है कि अब ग्लोबल साउथ में और साथ साथ पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पर जिस देश का कंट्रोल होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि भारत है। और ऐसी खबर कुछ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से भी सामने आ रही है, जहां पर भारत को लेकर के कवायद पूरी दुनिया के बीच में तेज हो चुकी हैं। जो चीन अब तक भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, वही चीन अब भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बिना किसी शर्त के अपनी वीटो के बाधा को हटाने के लिए तैयार हो चुका है। अब खैर इन सभी चीज़ों के बीच में अब अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। खैर अमेरिका अपनी हट और अपनी जिद के आगे खुद अपना ही नुकसान कर रहा है। यह बात खुद अमेरिका वालों को भी समझ में आ रही है, क्योंकि वहाँ किसान सड़क पर उतर चुके हैं। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल्स तबाह हो चुकी हैं। भारत की तरफ से दवाओं की कमी होने की वजह से अब अमेरिका में हॉस्पिटल्स में लगातार लंबी लाइनें, कतारें और साथ ही साथ क्रूड ऑयल वहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर के जो भंडारण है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट बंद हो उठा है भारत का। और यही चीज़ें हैं जो भारत की जीत को दर्ज करा रही हैं। यह उस हर देश की जीत है जिसने आज अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के भारत का हाथ थामा है। यह 28 देशों की जीत है जिन्होंने भारत के साथ हाथ थाम करके अमेरिकी डॉलर को भी चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। ये उस नई दुनिया की शुरुआत है जिसने भारत को सबसे आगे कर दिया है। आप चाहें तो मैं इसी कमेंट में अब आपको ये भी बता दूं कि अब भारत जल्द ही वैश्विक जगत में सीधे तौर पर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ से लेकर के वर्ल्ड के ट्रेड सेंटर का हब बनने जा रहा है।
और इसके लिए इन 28 देशों ने शुरुआत भी कर दी है। 28 देशों में जो मांग उठाई है वो ये है कि ग्लोबल साउथ सेंटर का हब इंडिया को बनाया जाए, जो कि व्यापार को कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम करेगा। यानी कि अब अरब सागर से लेकर के इंडियन ओशियन से लेकर के साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इन सभी जगहों पर भारत का राज हुकूमत चलने जा रही है। यह खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या भारत के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त है या फिर भारत को अभी भी अमेरिका के ऊपर और कड़े एक्शन लेने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।